अगर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में 3 आईज का कोई मुकाबला नहीं है, आईआईटी, आईआईएम एंड आईएएस। लेकिन इन तीनों में आईएएस का रुतबा सबसे अधिक है। हर साल लाखों परीक्षार्थी आईएएस अफसर बनने की चाह में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठते हैं, पर इनमें से बहुत कम परसेंटेज लोग आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं आईएएस बीट करना कितना मुश्किल काम है। ऐसे में जो कोई भी इस एग्जाम को क्लियर करता है उसके लिए अपने आप मन में एक इमेज बन जाती है, और जब ऐसा करने वाला किसी बहुत साधारण बैकग्राउंड से हो तो उसके लिए मन में रेस्पेक्ट आना स्वाभाविक है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी शेयर कर रहा हूं जो हजारों दिक्कतों के बावजूद अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर आईएएस ऑफिसर बने। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। गोविंद के पिता एक रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में एक 12x8 के किराए के कमरे में रहने वाले गोविंद का परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऊपर से ये कमरा एक ऐसी जगह पर था जहां शोरगुल की कोई कमी नहीं थी। अगल बगल मौजूद फैक्ट्रियों और जनरेटरों के शोर में एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल था। नहाने धोने से लेकर खाने का सारा काम इसी छोटी सी जगह में गोविंद, उसके माता पिता व 2 बहनें करती थी। पर ऐसी परिस्थिति में गोविंद ने शुरू से ही पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए वो क्लास 8 से ही ट्यूशन पढ़ाने लगे। बचपन से एक अशिक्षित माहौल में रहने वाला गोविंद पढ़ाई लिखाई करने पर ताने सुनने पड़ते थे। चाहे तुम कितना ही पढ़ लो, चलाना तो रिक्शा ही है, इस तरह। पर गोविंद इन सब के बावजूद पढ़ाई में जुटे रहते। उनका कहना है, मुझे डाइवर्ट करना असंभव था। अगर कोई मुझे डिमोरलाइज करता तो मैं अपनी स्ट्रगलिंग फैमिली के बारे में सोचने लगता। आसपास के शोर से बचने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेते, और ऐसे वक्त जब डिस्टरबेंस ज्यादा होता तो मैथ्स लगाते, और जानती होती तो अन्य सब्जेक्ट पढ़ते। रात में पढ़ाई के लिए अक्सर उन्हें मोमबत्ती, ढेबरी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उनके इलाके में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली कट होती रहती थी। चूंकि वो शुरू से ही स्कूल के टॉपर रहे थे और साइंस सब्जेक्ट में काफी तेज थे, इसलिए कक्षा 12 के बाद कई लोगों ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। उनके मन में भी एक बार यह विचार आया, लेकिन जब पता लगा एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपीज है तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन करने लगे, जहां सिर्फ 10 रुपए की औपचारिक फीस थी। गोविंद अपने आईएएस अफसर बनने के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन उसी दौरान उनके पिता के पैरों में एक गहरा घाव हो गया और वे बेरोजगार हो गए। ऐसे में परिवार ने अपनी एकमात्र संपत्ति, एक छोटी सी जमीन को 30,000 रुपए में बेचकर गोविंद अपनी कोचिंग पूरी कर सके इसलिए बेच दिया। और गोविंद ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 24 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 474 सफल कैंडिडेट में 48वां स्थान लाकर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मैथ्स पर कमांड होने के बावजूद उन्होंने मेंस के लिए फिलॉसफी और हिस्ट्री को चूज किया और प्रारंभ से ही इनका अध्ययन किया। उनका कहना है, इस दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बस आपके अंदर उसे क्रैक करने की विल पावर होनी चाहिए। अंग्रेजी का अधिक ज्ञान न होने पर उनका कहना था, भाषा कोई परेशानी नहीं है, बस आत्मविश्वास की जरूरत है। मेरी हिंदी में पढ़ने और व्यक्त करने की क्षमता ने मुझे अचीवर बनाया। अगर आप अपने विचार व्यक्त करने में कॉन्फिडेंट हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी भाषा इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होती। ये महज एक सोसाइटी का बनाया गया प्रिस्क्रिप्शन है। भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद पर भरोसा रखो। पहले मैं सिर्फ हिंदी जानता था। आईएएस एकेडमी में मैंने इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत की।
हमारी दुनिया हॉरिजॉन्टल है, ये तो लोगों का परसेप्शन है जो इसे वर्टिकल बनाता है, और वो किसी को इंफीरियर तो किसी को सुपीरियर बना देते हैं। गोविंद जी की यह सफलता दर्शाती है कि कितने ही अभाव क्यों ना हो, यदि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत से कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आज उन्हें आईएएस बने बहुत साल गुजर गए हैं, परंतु उनके संघर्ष की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा, और आपके सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन आपसे करता रहूँगा। कृपया कमेंट्स में आप अपनी राय बेशक हमें दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।